हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। तो आज मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करूँगी और कुछ भी बातें करूँगी क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है। बट आजकल जो भी चीज़ें चल रही हैं ईशा के बारे में, ईशा के स्कूल के बारे में, ईशा के बिहेवियर और ईशा का सिबलिंग के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है और आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मुझसे पूछते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, ईशा कितने साल की है। तो ईशा 11 साल की होने वाली है सितंबर में और उसका बर्थडे आने वाला है 19 सितंबर को। तो अभी तो चल रहा है उसका बर्थडे में हम क्या करेंगे। उसकी बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं कि मेरे को जो है रिजॉर्ट जाना है, हॉलीडेज़ में जाना है और यमी यमी फूड खाना है, बफ़े में जाना है और बहुत सारी शॉपिंग करनी है, टॉयज़ लाने हैं। तो वो सब चीज़ों के प्रिपरेशंस हमारे दिमाग में चलने लग गई हैं। अभी उसको बहुत अच्छे से आइडिया नहीं आता है कि कितनी दूर है, बट उसे लगता है कि कल ही आने वाला है, कल ही आने वाला है। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, अपने बर्थडे को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और ईशा का स्कूल आज मैं आपसे बात करूँगी क्योंकि अब उसको काफ़ी टाइम हो गया है स्कूल जाते हुए। तो स्कूल में उसका काफ़ी मुझे वो स्कूल अब अभी तक अच्छा लग रहा है। उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। एक तो जैसे ईशा में बिहेवियर इश्यूज़ नहीं है, तो उसमें कोई भी शेडो का उन्होंने कुछ भी कुछ बच्चों की शेडो भी आती है जिनमें बिहेवियर इश्यूज़ हैं। तो ईशा इंडिपेंडेंटली सारे काम अपने कर पाती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब ईशा ने अपना काम खुद उसकी पूरी एक दो कॉपियाँ भर चुकी हैं, वो खुद काम करती है। उसमें कुछ टीचर्स का भी रोल होता है लेकिन वो काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंटली करने लगी है। वो एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करने लगी है, टेस्ट देने लगी है। सारे टेस्ट और सारे एग्ज़ाम्स नहीं कई बार दे पाती है, कभी उसकी तबीयत रीज़न होती है, कभी मेरी तबीयत रीज़न होती है। तो लेकिन फिर भी जो मेरे बाकी पीछे एक्सपीरियंस रहे हैं उनसे काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मेरा इस स्कूल में रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर प्रॉपर बच्चों का इस तरीके का सेटअप होना, वो स्कूल फिर भी बच्चों की लाइफ में थोड़ा चेंजेस ला पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो पहले कभी नहीं होती थी कि ईशा का जो है अपने स्कूल को लेकर एक्साइटमेंट बहुत रहता है कि वो जाना चाहती है अपने स्कूल, जो कभी नहीं होता था। उसको हमेशा होता था कि आज नहीं जाना, कल नहीं जाना। बट इस स्कूल में उसका जाने का हमेशा एक्साइटमेंट रहता है। लिटरली ऐसा होता है कि कई बार मैं उससे बोलती हूँ कि ईशा आज स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो उठ के बैठ जाती है, नहीं स्कूल तो हम जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी होना चाहिए। कई बार पेरेंट्स स्ट्रगल करते रह जाते हैं, मैंने वो स्ट्रगल देखा है। तो ईशा इंजॉय करती है अपना स्कूल। कुछ फ्लॉज तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, फ्लॉज नहीं है। ऑफकोर्स हर जगह पे कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। उनमें अभी मुझे वो एक्टिविटी लेवल्स जैसे ना स्पोर्ट्स हो गया, योगा, प्रेयर, योगा, डांस, ये सब चीज़ें अभी उतनी नहीं होती हैं। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है। मुझे चाहिए कि उसकी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो भी उसमें इंक्लूड करी जाए, वो अभी नहीं दिख रही है मुझे। तो आई होप कि आगे आने वाले डेज़ में वो भी थोड़ा बेटर होगी। अब मैं आती हूँ कि ईशा का बिहेवियर कैसा है। तो ईशा का टिट फॉर टैट, अगर हमारा बहुत अच्छा बिहेवियर है, हम उसे बहुत अच्छा टाइम दे पा रहे हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, उसका ध्यान रख पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और अगर गलती से हमारा थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट जैसा हमारा मूड है वैसा ही मेरा भी मूड रहेगा। तो उसका थोड़ा टिट फॉर टैट रहता है। बाकी उसके जो मेल्टडाउन्स हैं वो 1 मंथ में एक बार तो उसको होता है। और वो मुझे लगता है कि कई बार इसलिए होता है क्योंकि हम उसकी कई बार नीड्स नहीं समझ पाते हैं, जैसे ऑडिटरी नीड्स और ये सब चीज़ें। तो कई बार ना उसकी आवाज़ें निकलने लग जाती है, तो मुझे समझ आता है कि उसको ऑडिटरी नीड की ज़रूरत है। बट अभी इधर उसने शुरू कर दिया कि मम्मा मेरे को ना हेडफोन दे दो, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अभी उसको ना ऑडिटरी की ज़रूरत है। तो एक ये चीज़ है। और बाकी जो है ईशा का मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगी ईशा का सिबलिंग के साथ कैसा रिश्ता इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है या डिक्लाइन में जा रहा है। मैं आपके साथ आज वो बातें भी करूँगी। तो ईशा का वो रिश्ता ना खट्टा मीठा है। खट्टा मीठा जो मेरा छोटू है ना वो बहुत ग्रेबी है। ईशा के पास जो कुछ भी है ना वो उसे चाहिए, भले ही उसके पास उसका एक पीस हो, लेकिन नहीं, मुझे वो सब चाहिए जो दीदी के पास है। तो ईशा बहुत जल्दी चिढ़ जाती है और मुझे लगता है कोई भी बच्चा चिढ़ेगा।
और जो मेरा छोटू है उसको मैं बहुत समझाती हूँ कि देखो ये तुम्हारा है, वो दीदी का है। आई थिंक कुछ दिनों बाद जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो वो अंडरस्टैंड करने लग जाएगी। लेकिन ईशा उसका ध्यान रखती है, बहुत ध्यान रखती है, उसको गिरने से बचाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी संभालने लग गई है। जैसे कि उसको कोई चीज़ चाहिए, वो ऊपर रखी है तो उसको दे देती है, अगर उस पर फोकस है तो। अगर वो अपने काम पे है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके लिए बहुत फील करने लगी है। जैसे कि सपोज़ वो रोने लग जाती तो आके पूछती है क्या हो गया, क्या हो गया, इससे क्या हो गया। तो जैसे सपोज़ मैं उसे बताऊँगी कि इसके ना पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सुन करके वो चली जाएगी। इससे ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो पेट में दर्द हो रहा है, इस तरीके की बातें नहीं बोल पाती है। लेकिन हाँ, उसे उसकी चिंता है, उसकी केयर है, और वो दिखता है जेन्युइनली। दूसरी चीज़ें, सपोज़ अगर वो खाना खा रही है और वो उसके पास पहुंच गई है और वो इशारे में बोल रही है कि उसको वो चाहिए, तो वो उसे खिला देती है। और उसे पता है कि वो छोटे छोटे बाइट्स खाती है, तो इस बात का ध्यान रखती है कि उसको छोटा सा बाइट खिलाए, बहुत बड़ा बाइट ना खिलाए। ऑब्वियसली इसमें ट्रेनिंग लगी है, इसमें हमने उसे बताया है कि ईशा बहुत बड़ी बाइट्स नहीं ले सकती, बहुत छोटा छोटा खिलाना होता है। बट कई बार जब मैं नहीं होती हूँ ना, तो वो मम्मा की तरह बिहेव करती है, जैसे कि ये मुंह में मत डालो, वो मुंह में मत डालो, ऐसे मत करो, अन्विका ऐसे करने लग जाती है। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो अपना रिस्पॉन्सिबल हो रही है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लेवर बहुत तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी कि 40-50% आ गया है उसमें। तो 40-50% भी अगर वो संभाल लेती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब घर की छोटी नहीं है, दूसरी छोटी है, तो उसको लगता है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और उसमें एक बहुत बड़ी फीलिंग आने लगी है, दैट इज़ कंपटीशन, जो उसमें कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। और हमने बहुत डेवलप करने का ट्राई किया कंपटीशन की फीलिंग। तो उसका कंपटीशन अपनी बहन से होता है। जैसे कि सपोज़ उसे कोई चीज़ दी गई है और उसे नहीं दी गई है, तो तुरंत आके कंप्लेन करती है कि मम्मा पापड़ या एनीथिंग, जो भी उसे दिया गया है उसको क्या दिया गया। सपोज़ उसके लिए कोई टॉय लिया गया तो उसके लिए क्या लिया गया है। तो उसमें कंपटीशन की फीलिंग है, जो हम ट्राई करके थक गए थे, बट वो नहीं डेवलप हो पा रही थी। एक मिनट में अपना रबर बैंड हाथ में है, ओके। तो वो हमने बहुत ट्राई किया, बट वो नहीं ही हो पा रहा था। एक जलन की फीलिंग और दूसरा कंपटीशन की फीलिंग, ये बहुत आ गई है उसमें। आई थिंक ये पैरेलली होता है कि लाइक जब कंपटीशन की फीलिंग आती है तो जलन की फीलिंग भी आती है। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है मुझे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिबलिंग होने के कुछ डिसएडवांटेज जो हैं, वो ये है कि ईशा के साथ मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, तो ईशा की उतनी नीड्स पे मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। बट मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों की बात है, कुछ टाइम के बाद मैं ईशा का और अच्छे से ध्यान रख पाऊँगी, तो और अच्छा बेटर परफॉर्म करेगी। ईशा के एकेडमिक्स में ना इम्प्रूवमेंट होने लगा है। लाइक ईशा इज़ रेडी कि वो अब अच्छे से पढ़ाई कर सके। और उसका रोल मुझे ना स्कूल का भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि स्कूल भी मेहनत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्पेशली इन मैथ्स, जब वो स्कूल में लर्न करके आ जाती है तो मुझे पता है कितना बड़ा रिलीफ मिलता है, क्यों कहीं और भी कुछ सीख सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मतलब कई बार तबीयत की वजह से, कई बार छोटी बच्ची की वजह से, कभी उसकी तबीयत डाउन है, कभी ईशा की तबीयत डाउन है। मतलब आई डोंट नो मैं किस लूप में फंसी हुई हूँ, बट कंसिस्टेंटली वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है, बट वी ऑल आर स्ट्रगलिंग। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब रहती है। तो ये तबीयत का जो रोल है ना, ये बहुत ही बड़ा है, और इस वजह से ना हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। स्पेशली तबीयत का बहुत बड़ा रोल है। बाकी सब चीज़ें ओके चल रही हैं। मेरे वीडियोस आपको नहीं मिल रहे क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में मैं फंसी हुई हूँ। और मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं और क्या नया कर सकती हूँ ईशा की लाइफ में। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ईशा का एक एक्टिविटी टीचर लगा दूँ घर पे, क्योंकि ईशा जब स्कूल से आती है उसके बाद उसको ना बहुत टाइम वेला रहती है वो। मैं उसको स्कूल से आने के बाद पढ़ाई के लिए एक से 1.5 घंटा ही दे पाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशा नीड्स मोर। वो मुझसे बोलती है कि मम्मा हम कब करेंगे, हम ये कब पढ़ाई करेंगे, हम ये कब एक्टिविटी करेंगे, हम स्पोर्ट्स कब करेंगे, हम ऐसी चीज़ें कब करेंगे, हम डांस कब करेंगे, म्यूज़िक। उसके क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं होते हैं, और मुझे ना क्वेश्चन सुन के ना मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उसके लिए। और मैं एक्टिविटी टीचर से बात करती हूँ तो टाइम मैच नहीं करता। वो वीकडेज़ में आना चाहते हैं, मैं वीकेंड्स पे चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, चल रही हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या नया ट्राई कर रहे हो, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं। और बस मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि सिबलिंग्स के ना
बहुत पॉजिटिव भी फैक्टर्स होते हैं और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सिबलिंग्स करने से कुछ फ़ायदा होता है। मुझे देखिए ईशा में मेल्टडाउन्स बढ़ते हुए देखे हैं और उसकी फीलिंग्स बहुत डेवलप होती हुई दिखी हैं। तो इट्स अ पैरेलल थिंग, कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो है। और उसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ईशा में तो जो हो रहा है, मुझ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाती हूँ। आप लोग मुझसे बोलोगे कि ये करो वो करो, अरे आई एम ट्राइंग एवरीथिंग आई एम ट्राइंग, बट मेरा छोटू वाला भी ना बहुत डिमांडिंग बच्चा है, बहुत डिमांडिंग। तो आई मीन इट टेक्स टाइम एक्चुअली। मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा कि मैम 3 साल की बात है, उसके बाद ना एवरीथिंग विल बी फाइन। आई एम वेटिंग फॉर दैट। आई थिंक कि 3 साल बाद मतलब लाइक और 2 साल बाद मुझे बेटर लगेगा, मुझे बहुत खुश, मतलब मुझे बहुत रिलैक्स फील करूँगी मैं। अभी तो आई एम जस्ट रनिंग इधर से उधर, उधर से इधर, इसी वजह से ना मेरे को टाइम ही नहीं होता मोबाइल उठाने का। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।